किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। अब्दुल मन्नान ने इस कार्रवाई को द्वेष भावना से गिरफ्त बताया। नमस्कार, आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं एबीएन तेज, सच आप तक। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार शुक्रवार की दोपहर को कुर्क कर दी गई। इस कार्रवाई से अब्दुल मन्नान समर्थकों में खलबली मच गई। अब्दुल मन्नान ने इस कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार नजीबाबाद गोबेश तिवारी, लेखपाल नागेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र थाना प्रभारी सर्वेंद्र कुमार शर्मा की मौजूदगी में रामा पेट्रोल पंप के सामने भारत नगर स्थित अब्दुल मन्नान के शोरूम पर पहुंचे और वहां दुकानों के पीछे पड़ी खाली जमीन पर नोटिस बोर्ड लगा दिए। इस कार्रवाई का पता जब अब्दुल मन्नान चेयरमैन किरतपुर को चला तो वो अपने साथ नगीना विधायक मनोज पारस को लेकर मौके वारदात पर पहुंचे। मन्नान के साथ में उनके काफी समर्थक भी मौजूद थे। अब्दुल मन्नान ने मीडिया को बताया कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई का मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उनके पास किसी तरह का पूर्व नोटिस नहीं भेजा गया, जबकि आज 18 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिजनौर अदालत में होनी थी, लेकिन आज जज साहब के न पहुंचने से तारीख नहीं लग सकी। मामले की पूरी पड़ताल करने पर जो बात सामने निकल कर आई, आखिर अब्दुल मन्नान की कितनी मिल्कियत कुर्क कर ली गई है, तो आइए आपको डिटेल से समझाते हैं। अब्दुल मन्नान पुत्र रिजवान निवासी मोहल्ला राजगान की संपत्ति हाईवे स्थित ग्राम तबरकपुर उर्फ इसराज खेड़ी करीब 63,41,000 तथा दूसरी संपत्ति भारत नगर कॉलोनी कीमत लगभग 12,90,000 रुपए तथा तीसरी संपत्ति भारत नगर कॉलोनी व कॉम्प्लेक्स की दुकानें जिनकी कीमत 97,97,840 रुपए है, जबकि कुर्क शुदा तीनों संपत्तियों की कीमत 1,74,28,840 रुपए को सील कर दिया गया है। संपत्ति कुर्क के समय मन्नान समर्थकों की भीड़ मौके पर लग गई। नगर में इस प्रकरण को लेकर मन्नान विरोधियों के चेहरे खिले नजर आए, जबकि समर्थकों का कहना था कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और सच्चाई की जीत होगी। अब्दुल मन्नान ने साफ लफ्जों में कहा कि इससे पहले भी मेरे ऊपर गौकशी के झूठे आरोप लगाए गए थे। अब्दुल मन्नान ने कहा कि मेरे घर पर जिस तरह रेड मारी गई थी तो और वहां पर गाय का गोश्त दिखाया गया था, बीफ दिखाया गया था, लेकिन मेरे घर पर सिर्फ एक गाय मौजूद थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे। मेरे घर से कभी भी गौमांस काटा हुआ नहीं पाया गया। सारे आरोप बेबुनियाद लगाए गए हैं। आगे की जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान के पास और उसके बाद हम बात करेंगे एसपी बिजनौर से। तो देखते रहिए एबीएन तेज, सच आप तक। आपकी संपत्ति जब्त करने का क्या मामला है, पूरा आप बताइए जरा। संपत्ति जब्त करने का मामला यह है कि इन्होंने मेरे पर अभी भाजपा सरकार में बीजेपी वालों ने एक झूठा मुकदमा लगवाया था कि मैं अपने घर की जो मेरे बच्चों के दूध पीने की गाय थी उसे हम काटने वाले थे। अच्छा, वो झूठा मुकदमा लगा के फिर मुझ पर गैंगस्टर लगाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, ज़्यादातर सबको इस सरकार में सताया गया पूरे तरीके से। सबको परेशान किया गया, मुझे भी परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। तो उसी के ऊपर इन्होंने 14 की कार्रवाई की मुझ पर। मुझे सिर्फ नोटिस की सूचना दी है और ऑर्डर मेरे खिलाफ हो गया, मुझे कोई सूचना नहीं दी है और सुनवाई का मौका नहीं दिया, मेरी कोई पक्ष नहीं सुना गया। आज उसमें डेट थी वहाँ पे सुनवाई के लिए, डीएम साहब ने लगा रखी थी। डीएम साहब छुट्टी है तो उसमें अगली डेट पड़नी है, लेकिन प्रशासन आके फिर भी ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी सील कर दी सारी, जो बिल्कुल इल्लीगल तरीके से, क्योंकि इनका गुंडागर्दी चल रही है। अब बचने का कोई मामला नहीं है, तो ये देख रहे हैं समाजवादी के लोग इन्हें सता लो, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण है। बिल्कुल आप सबको पता है, कोई हम गाय का काम करने वाले हैं
और गाय काटने वाले थे, मुकदमा लगा है मेरे पे। गाय कटी हुई नहीं है, ना काटी है, ना कोई मतलब है किसी का भी। मेरे घर पे तलाशी करने के लिए, मुझे हैरेसमेंट करने के लिए मेरे घर पर आए सारे प्रशासन। तो मैं अपने घर पर था और जो मेरे बच्चों के दूध की गाय थी उसी को दिखा दिया इन्होंने। कोई मुकदमा लगाने के लिए था ही नहीं। जब हम पे कोई हम गलती नहीं करते तो मुकदमा किस बात का लगेगा। वो सब फर्जी लगा के, गैंगस्टर लगा के आज इलीगल तरीके से सारी प्रॉपर्टी सील कर ली गई है। तो आप इसको क्या मानते हैं कि राजनीतिक दबाव में हुआ है या हाँ, क्या बिल्कुल राजनीतिक दबाव में है। अभी भी चुनाव गुजरा, आपके सामने पता है कि मैंने गठबंधन का चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, और दूसरी बार चेयरमैन हूँ। तो इन्होंने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए, समाजवादी लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रेशराइज किया है। सबको डराया गया, धमकाया गया। हम इनके डर में आए नहीं, दबाव में नहीं है। हमने चुनाव अपना मजबूती के साथ लड़ाया है। पूरे शहर को पता है कि चेयरमैन किरतपुर ने कितनी मजबूती से अपनी समाजवादी पार्टी को लड़ाया और इनके भाजपा वालों के खिलाफ खड़ा होकर लड़ाया है। तो बदला तो लेंगे, खुन्नस उतारेंगे किसी तरीके से। अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? अगली कार्रवाई में कोर्ट में जाऊंगा। शासन प्रशासन ने जो मेरे साथ जुल्म किया है तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अपनी बात माननीय न्यायालय में रखूंगा, अपने नेताजी को बताऊंगा, माननीय अखिलेश यादव जी को भी बताऊंगा ये बात में। विधायक जी भी मौके पर मौजूद थे, माननीय मनोज पारस जी मेरे साथ वहाँ पर गए थे। विधायक जी ने भी बात करी, वहाँ पर अपना पक्ष रखा कि कम से कम हमारा पक्ष रखने के लिए हमें वक्त दिया जाए। जब हमारी आज डेट है तो हमारा पक्ष सुनना चाहिए। तो प्रशासन ने कह दिया कि विधायक जी अपना पक्ष जो है चेयरमैन साहब कोर्ट में रखेंगे। माननीय विधायक जी भी चले गए वहाँ से। अच्छा, ये जो जगह जब्त की है, एक शोरूम है और एक इधर पट पड़ी है जगह, तो इसमें क्या पूरी जगह आपकी है, किसी और का भी शेयर है? ये 3 जगह है, 3 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मेरी तीनों प्रॉपर्टी में मेरे पूरे परिवार के, फैमिली के कंबाइंड। कस्बा व थाना किरतपुर निवासी अब्दुल मंदान, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, उसके द्वारा अवैध तरीके से गैंग बना के अर्जित की गई संपत्तियों की आज जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेशानुसार कुर्की की गई। कुर्क की गई सभी संपत्ति की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। आज राजस्व टीम तहसील नजीबाबाद, थाना किरतपुर पुलिस ने मिलकर अवैध तरीके से एकत्रित की गई, अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की है।